दोस्तों वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर नई नई डिस्कवरीज करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमारे होश उड़ा देती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, FBI ममी मिस्ट्री। 2009 में बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए गए। ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 100 साल पहले देयर इल बर्शा नाम की साइट पर एक टूम से मिले थे। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला रेलिक्स एक ममीफाइड सीवियर्ड हेड था, लेकिन ये किसका था इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पर आखिरकार FBI ने इस 4000 साल पुराने आदमी के सिर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये मिडिल किंगडम के एक लोकल गवर्नर का था। चूंकि गवर्नर को उसकी वाइफ के साथ दफन किया गया था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हेड गवर्नर का है या उसकी वाइफ का। फाइनली FBI ने इस हेड से DNA सैंपल लेकर आइडेंटिफाई किया कि ये एक मेल का हेड है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इजिप्शियन मम्मी की DNA टेस्टिंग हुई हो, लेकिन ये मम्मी मिस्ट्री अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि सेम टाइम पर एक ही नाम के 2 गवर्नर इसी एरिया में थे। तो ये हेड उनमें से किसका है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, ब्लैक सैम बेलमी। ब्लैक सैम बेलमी एक अंग्रेज सेलर थे जो पायरेट बन गए। 1715 में उसने क्रू को इकट्ठा किया और कैरेबियन सागर में ट्रैवल करना शुरू किया। वो स्पेनिश खजाना चुराकर अमीर बनना चाहता था। उसने कुल 45 शिप्स लूटे थे। उसे समुद्र का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। वो अमीर शिप्स को लूटता था और उसके बाद स्लेव्स को अपनी शिप पर काम दे देता था। इस तरह की उदारता उस समय में बहुत रेयर थी। उसका शिप वायदा केप कोड के पास एक तूफान में फंसा और डूब गया। इसके साथ ही सैम बेलमी, उसका क्रू और खजाना सब डूब गया। बेलमी की बॉडी कभी खोजी नहीं गई। वायदा को 1982 में केप कोड में पाया गया था। हाल ही में इससे 6 स्केलेटन पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि इनमें से एक स्केलेटन बेलमी का हो सकता है। नंबर 8, द माया डॉग ट्रेड। हाल ही में ग्वाटेमाला की एक एंशिएंट माया साइट पर मिले एनिमल्स की बोन्स को और टीथ पर हुई एक स्टडी में सामने आया है कि यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहले डॉग ट्रेड होता था, यानी माया लोग कुत्तों के सबसे पहले ट्रेडर्स हुआ करते थे। इसके अलावा 3000 साल पुरानी इस साइट पर एनिमल सैक्रिफाइस के भी अवशेष मिले हैं। हालांकि एनिमल्स को पालने के सुराख तो करीब 9000 साल पहले से मिलते हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के देशों में अमेरिका के लोग तब खेती किया करते थे। यहाँ तक कि इन एनिमल्स की डाइट भी कॉर्न बेस्ड होने के सबूत मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लोग इन एनिमल्स का यूज खेती या अपने भोजन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सैक्रिफिशियल यूज के लिए करते थे, यानी मायान्स इन जानवरों को सिर्फ बलि देने के लिए ही पाला करते थे। नंबर 7, द कॉफिन बर्थ। अब हम आपको अब तक की सबसे शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके हिसाब से इस औरत ने बच्चे को कॉफिन के अंदर जन्म दिया था। ये एक मिडीवल ग्रेव है और ये अवशेष या तो 7th या फिर 8th सेंचुरी के हैं, जब प्रेग्नेंट औरत की मौत हुई और उसे उस इमाला के छोटे से इटालियन टाउन में दफन कर दिया गया। और जब 2002 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कब्र को खोजा तो इसमें बच्चे के शरीर के अवशेष भी थे। औरत ने मरने के बाद इस बच्चे को जन्म दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस औरत की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी और अपनी गेस्टेशन के 38वें हफ्ते में थी। इस औरत के स्कल में एक छोटा सा होल भी मिला है, जो ट्रिपेनेशन नाम की एक तरह की सर्जरी के दौरान किया जाता था, जो कई तरह की बीमारियों में की जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है या तो इस औरत की मौत सर्जरी की वजह से हुई होगी या फिर उस बीमारी से जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई थी। नंबर 6, थियोपैत्रा केव। लगभग 1,30,000 साल पहले थियोपैत्रा केव में ह्यूमंस रहा करते थे। यह आर्कियोलॉजिकल साइट ग्रीस के मेटियोरा में स्थित है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई एक्सकेवेशन कार्य किए गए थे। इन्हीं एक्सकेवेशंस के दौरान मिले एविडेंस के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मिडिल पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एरा के टाइम में यहाँ पर अनइंटरप्टेड ह्यूमन हैबिटेशन हुआ करता था। इस केव में दुनिया की सबसे पुरानी दीवार है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वॉल 23,000 साल यानी लास्ट ग्लेशियल एज के टाइम बनाई गई थी। शायद इसे अर्ली इनहैबिटेंट ने मिट्टी और क्ले का यूज करके बनाया होगा। ये वॉल सबसे पुराना ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। नंबर 5, आयरन एज होर्ड। जर्मनी के श्मेलेनबर्ग में आयरन एज के समय के एक आर्टिफैक्ट्स का ढेर खोजा गया। वॉलबर्ग विल्जनबर्ग केव 300 BC के समय की है, जब जर्मनी में आयरन एज प्री रोमन्स का राज था। हालांकि आज इस साइट पर कुछ रेज्ड एम्बैंकमेंट्स और क्रम्बलिंग स्टोन्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचा है।
1950 में यहाँ आयरन एज हथियारों का ढेर पाया गया, जिसमें स्पीयर टिप्स, लैंस टिप्स के अलावा कई तलवारें भी थीं। हाल ही में यहाँ पर फिर से घोड़ों की नालें, शील्ड्स और कई अन्य तलवारें पाई गई। यहाँ मिले स्वॉर्ड्स की खास बात यह थी कि ये सभी तलवारें मुड़ी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि युद्ध जीतने वाली सेना ने हारने वाली सेना की तलवारें मोड़ दी होंगी और ये मुड़ी और नष्ट तलवारें हारी हुई सेना की कमजोरी को दर्शाती है। लेकिन ये बैटल किन दो ग्रुप्स के बीच हुई थी, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो ये युद्ध किन दो ग्रुप्स के बीच हुआ, इसे किसने जीता और ये स्वॉर्ड्स किसकी हैं, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, एप ब्रेन्स। जर्नल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के हिसाब से अर्ली ह्यूमंस का ब्रेन बिल्कुल एप्स यानी लंगूरों जैसा होता था और स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इंसानों ने सिर्फ 15 लाख साल पहले ही थिंकिंग स्किल्स डेवलप की है। इसका मतलब होमोजेनिस के डेवलप होने के सिर्फ 10 लाख साल पहले। साइंटिस्ट ने दुनिया भर में लगभग 40 एंशिएंट फॉसिलाइज्ड स्कल्स और एप्स के स्कल को कंपेयर किया, तब जाकर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था। हालांकि ये स्टडी भी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फॉसिलाइज नहीं होता, इसीलिए उसे स्टडी करने का एकमात्र तरीका है स्कल्स पर बने ब्रेन के इम्प्रिंट्स। लाइफ साइंसेस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन का फ्रंटल लोब यानी कि वो हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है, यानी कि टूल यूज, लैंग्वेज वगैरह को समझता है, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो के ट्रांजिशन के बीच डेवलप हुआ, जो कि लगभग 2,80,000 साल पहले हुआ था। मॉडर्न सीटी स्कैन टेक्निक से साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्कल से अंदर का स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट बनाया और वो ये बताने में सफल हुए कि होमो इरेक्टस का फ्रंटल लोब एप्स जैसा ही होता था। नंबर 3, रेयर मेडिवल नाइफ। स्कॉटलैंड में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने मेडिवल एरा की एक नाइफ खोज निकाली। ये नाइफ अभी भी अपनी ओरिजिनल शीथ में थी। क्रेग जॉनस्टन जब एडिनबर्ग के जंगलों में घूम रहे थे तब उन्हें ये नाइफ मिला। काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि जिस जगह उन्हें ये मेडिवल नाइफ मिला था वो 1666 में हुई एक बैटल के किए एस्केप रोड का था। ये बैटल स्कॉटिश कवेनेंटर्स ने छेड़ी थी, जिन्हें चार्ल्स II की रिलीजियस पॉलिसीज पसंद नहीं थी। लेकिन बाद में इन रिबेल कवेनेंटर्स को मुंह की खानी पड़ी और बैटलफील्ड से भागना पड़ा और उसी दौरान इस एस्केप रूट में किसी रिबेल कवेनेंटर्स की नाइफ छूट गई होगी। ये नाइफ काफी डेकोरेटेड थी। स्कॉटिश लॉ के हिसाब से अगर किसी मेटल डिटेक्टरिस्ट को कोई आर्टिफैक्ट मिलता है तो उसे वो आर्टिफैक्ट गवर्नमेंट को ही देना होगा। क्रेग ने भी यही किया। नंबर 2, जापानीज आर्मर। जापान में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान वर्कर्स को एक 1500 साल पुराना टूम मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें से एक बड़ा सा पत्थर का बना हुआ कॉफिन, कुछ ह्यूमन रिमेन्स और एक आर्मर मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने साल पुराना होने के बावजूद आर्मर अच्छी तरह संरक्षित था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सभी अवशेष किसी लोकल चीफटेन के रहे होंगे। ये आर्मर एक तरह की सिंगल ब्रेस्ट प्लेट थी जिसे टैंको कहा जाता था। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये आर्मर इंपीरियल कोर्ट यामातो की तरफ से इस व्यक्ति को गिफ्ट में मिला होगा। उनका अनुमान है कि ये टूम जिस भी व्यक्ति के हैं वो जरूर उस समय का पावरफुल लीडर रहा होगा जो इंपीरियल कोर्ट को डायरेक्टाइज करता था। ये ग्रेव जापान के कोफुन पीरियड यानी कि 3rd से 7th सेंचुरी के बीच के समय की है। इस ग्रेव से 20 बरियल एक्सेसरीज मिली हैं, जो एरिया में किसी भी रॉक टूम में मिली एक्सेसरीज की तुलना में काफी ज्यादा है। नंबर 1, एमराल्ड माइनिंग नेटवर्क। इजिप्शियन ईस्टर डेजर्ट में हुए नई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें सामने आई हैं। इस एरिया को पिछली सदी में एमराल्ड माइनिंग का हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन 2018 से पहले यहाँ कोई बड़े एक्सकेवेशन कार्य नहीं हुए थे। लेकिन जब 2018 से 2020 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट ने सिकाइट नाम की साइट पर फोकस किया तो उन्हें ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। इनमें से एक स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग थी। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसे 1st से 5th सेंचुरी के बीच में टेम्पल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से 19 सिक्के, इंसेन बर्नर्स, आश्चर्यजनक फिगरिन्स भी मिली हैं, जिन्हें देखकर यह लगता है कि इस मंदिर को रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि यह मंदिर एक बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसे एमराल्ड माइनिंग के लिए यूज किया जाता था। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। ये थी 10 शॉकिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।